नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे दिल्ली में 13 महीने तक लगातार किसान आंदोलन चला। कौन सी सरकार झुक गई उस पर? वो तो जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तब जाकर के नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी, वरना उससे पहले तकरीबन 700 किसानों की मौत हो चुकी थी। लेकिन क्या किसी भी नेता ने जहमत उठाई कि वो जाकर के उन किसानों से मुलाकात करे? बताइए आप। और पूरी तरह से अहिंसक प्रदर्शन, कहीं उसमें कोई हिंसा नहीं, जरा सा भी लेस मात्र भी उसमें हिंसा नहीं। और उसके बावजूद आप बताइए किसानों की कहां सुनी गई? किसानों से बातचीत होती थी 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की, कोई उन तक नहीं गया। किसानों को आना पड़ता था और किसानों को लाया भी ऐसा जाता था कि बैरिकेड लगाए हुए हैं, पक्की दीवारें वो खड़ी कर दी गई थी। तब किसी ने कहा कि भाई देश की छवि बहुत खराब हो रही है। तब किसी ने कहा कि किसान, उल्टा ये कहा जाता था कि किसान नहीं है ही नहीं, ये तो नकली किसान है, असली किसान तो खेत में काम कर रहा है। और अब ये तर्क दिया जा रहा है कि असली जो विरोध है वो आपको जताना चाहिए और उस विरोध के लिए आप जंतर मंतर चले जाइए, आप रामलीला मैदान चले जाइए। लेकिन क्या इसी जंतर मंतर पर, इसी रामलीला मैदान में उन किसानों को आने दिया? जो लोग आज ये तर्क दे रहे हैं कि जंतर मंतर पर क्यों नहीं विरोध करने के लिए जाते हैं, रामलीला मैदान में क्यों नहीं विरोध करने के लिए जाते हैं, तो वो किसान रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर ही आना चाहते थे। लेकिन दीवार खड़ी करके उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया। और ना केवल रोका गया बल्कि कभी बिजली काट दी गई, कभी शौचालय साफ नहीं किए गए, ताकि किसी तरीके से वो थक हार करके वापस चले जाए, वो झुक जाएं, वो पीछे हट जाएं। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, क्या क्या नहीं सहा उन लोगों ने। क्या वाकई आपको लगता है कि अगर जंतर मंतर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए आते तो नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से कोई मंत्री आता उनको सुनने के लिए?